महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है गीता माता। वाचक निर्मल मिश्र। गीता शास्त्रों का दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदों का निचोड़ उसके 700 श्लोकों में आ जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लूं। आज गीता मेरे लिए केवल बाइबल नहीं है, केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता ही गई है। मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं सीख गया हूं। उसे ज्ञानामृत से वह तृप्त करती है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महागूढ़ ग्रंथ है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अनेक ग्रंथों का मनन करके पंडित की दृष्टि से उसका अभ्यास किया और उसके गूढ़ अर्थों को वे प्रकाश में लाए। उस पर एक महाभाष्य की रचना भी की। तिलक महाराजा के लिए यह गूढ़ ग्रंथ था, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए वह गूढ़ नहीं है। सारी गीता का वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप पहले केवल 3 अध्याय पढ़ लें। गीता का सब सार इन 3 अध्यायों में आ जाता है। बाकी के अध्याय में वही बात अधिक विस्तार से और अनेक दृष्टियों से सिद्ध की गई है। यह भी किसी को कठिन मालूम हो तो इन 3 अध्यायों में से कुछ ऐसे श्लोक छांटे जा सकते हैं जिनमें गीता का निचोड़ आ जाता है। 3 जगहों पर तो गीता में यह भी आता है कि सब धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण ले। इससे अधिक सरल और सादा उपदेश क्या हो सकता है? जो मनुष्य गीता में से अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमें से वह पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसके लिए निराशा की कोई जगह नहीं है। वह हमेशा आनंद में रहता है। पर इसके लिए बुद्धिवाद नहीं बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए। अब तक मैंने एक भी ऐसे आदमी को नहीं जाना जिसने गीता का अव्यभिचारिणी भक्ति से सेवन किया हो और जिसे गीता से आश्वासन न मिला हो। तुम विद्यार्थी लोग कहीं परीक्षा में फेल हो जाते हो तो निराशा के सागर में डूब जाते हो। गीता निराश होने वालों को पुरुषार्थ सिखाती है, आलस्य और व्यभिचार का त्याग बताती है। एक वस्तु का ध्यान करना, दूसरी चीज बोलना और तीसरे को सुनना, इसको व्यभिचार कहते हैं। गीता सिखाती है कि पास हो या फेल, दोनों चीजें समान हैं। मनुष्यों को केवल प्रयत्न करने का अधिकार है, फल पर कोई अधिकार नहीं। यह आश्वासन मुझे कोई नहीं दे सकता, वह तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। सत्याग्रही की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि इसमें से नित्य ही मुझे कुछ न कुछ नई वस्तु मिलती रहती है। कोई मुझे कहेगा कि यह तुम्हारी मूर्खता है तो मैं उसे कहूंगा कि मैं अपनी इस मूर्खता पर अटल रहूंगा। इसलिए सब विद्यार्थियों से मैं कहूंगा कि सवेरे उठकर तुम इसका अभ्यास करो। तुलसीदास का मैं भक्त हूं, पर तुम लोगों को इस समय मैं तुलसीदास नहीं सुझाता हूं। विद्यार्थी की हैसियत से तुम गीता का ही अभ्यास करो, पर द्वेष भाव से नहीं, भक्ति भाव से। तुम उसमें भक्तिपूर्वक प्रवेश करोगे तो जो तुम्हें चाहिए वह उसमें से मिलेगा। 18वां अध्याय कंठ करना कोई खेल नहीं है, पर करने जैसी चीज तो है ही। तुम एक बार उसका आश्रय लोगे तो देखोगे कि दिनों दिन उसमें तुम्हारा अनुराग बढ़ेगा। फिर तुम कारागृह में हो या जंगल में, आकाश में हो या अंधेरी कोठरी में, गीता का रटन तो निरंतर तुम्हारे हृदय में चलता ही रहेगा और उसमें से तुम्हें आश्वासन मिलेगा। तुमसे यह आधार तो कोई छीन ही नहीं सकता। इसके रटन में जिसका प्राण जाएगा उसके लिए तो वह सर्वस्व ही है। केवल निर्वाण नहीं बल्कि ब्रह्म निर्वाण है। महात्मा गांधी जी का लेख। शीर्षक है गीता माता। वाचक निर्मल मिश्र।